पावर सेक्टर की इस दिग्गज कंपनी को 5 गीगावाट यानी कि 5000 मेगावाट के बड़े ऑर्डर मिले हैं। और इन ऑर्डर्स की अगर साइज की बात करें तो एसजेवीएन जैसी जो कंपनी है वो 2 कंपनियां बन जाएंगी इस साइज के अकॉर्डिंग। दरअसल देखा जाए तो एसजेवीएन लगभग इस समय 2.5 से 3 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी वाली कंपनी है और इस कंपनी को 5 गीगावाट के प्रोजेक्ट डेवलप करने के ऑर्डर मिले हैं। ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है अगर साइज के हिसाब से देखें। और कंपनी अगर देखा जाए तो देश की दिग्गज कंपनियों में शामिल है जो पावर सेक्टर के अंदर पावर प्रोड्यूसिंग का काम करती है, पावर सेक्टर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, ट्रांसमिशन का काम करती है और पावर सेक्टर के अंदर अगर देखा जाए तो जनरेशन के अंदर भी हाइड्रो, सोलर, विंड और साथ ही साथ सोलर मॉड्यूल बनाने का भी कारोबार में कंपनी एट प्रेजेंट है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से आप स्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और कंपनी के अगर शेयर प्राइस की वैल्यूएशन के हिसाब से भी देखेंगे तो वैल्यूएशन भी बड़े जस्टिफाइड से दिखाई देते हैं। और ऊपर से कैपेसिटी एक्सपेंशन, क्लीन एनर्जी पर फोकस यानी कि जो सोलर पावर और विंड पावर जैसे जो प्रोजेक्ट हैं उन पर इस कंपनी का विशेष रूप से फोकस है। और ये कंपनी अगर देखा जाए तो टाटा समूह की एक दिग्गज कंपनी है। नाम तो समझ गए होंगे आप, टाटा पावर। टाटा पावर को भूटान की एक कंपनी से 5 गीगावाट 5000 मेगावाट के ऑर्डर मिले हैं। और इस ऑर्डर्स की अगर बात करें तो सोलर और विंड सभी तरीके के प्रोजेक्ट इस कंपनी को एग्जीक्यूट करने हैं या आप कह सकते हैं आगे बनाकर देने हैं इस कंपनी के साथ। और ये ऑर्डर अगर देखा जाए तो साइज के हिसाब से काफी बड़े ऑर्डर हैं। और भूटान इस समय जो है काफी बड़े पावर सेक्टर के कैपेसिटी एक्सपेंशन पर कारोबार कर रहा है। 2040 तक लगभग 250 गीगावाट की कैपेसिटी पर भूटान जाना चाहता है। अभी भी इस कंपनी को बड़े ऑर्डर मिले हैं और आगे भी आने वाले समय में बड़े ऑर्डर यहाँ पर मिलते दिख सकते हैं। टाटा पावर की अगर हम करंट सिनेरियो में बात करें तो 15 गीगावाट के आसपास की कैपेसिटी वाली कंपनी है जिसमें से 42% जो कैपेसिटी है लगभग 6.4 गीगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से आता है। और टाटा पावर जो है लगभग 70% तक इसे पहुंचाना चाहता है आने वाले कुछ सालों के अंदर। सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल बनाने वाली जो ये कंपनी है इसमें भी इस साल इनका काफी बड़ा कैपेसिटी एक्सपेंशन होने वाला है। इस सेक्टर के अंदर अगर हम देखें तो जो सोलर मॉड्यूल बनाने वाली कंपनी है उनके वैल्यूएशन आपने देखे हैं। वारे रिन्यूएबल एनर्जी जैसी जो कंपनी है एक बार वैल्यूएशन तो देखिए। वेबसोल एनर्जी जैसी जो कंपनी है एक बार उनके वैल्यूएशन देखिए। और टाटा पावर भी साइज के हिसाब से कोई छोटी कंपनी नहीं है सोलर मॉड्यूल या सोलर सेल बनाने वाली। इसके हिसाब से भी टाटा पावर अच्छी बड़ी कंपनी है। और ऊपर से कंपनी का पावर डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस, पावर प्रोड्यूसिंग का बिजनेस, थर्मल कैपेसिटी कंपनी के पास, हाइड्रो कैपेसिटी कंपनी के पास, सोलर कैपेसिटी कंपनी के पास, विंड कैपेसिटी कंपनी के पास। उस तरीके के वैल्यूएशन इस कंपनी को अभी बाजार ने नहीं दिए हैं जिस तरीके से इस समय पावर सेक्टर के अंदर कंपनियों को देखा जा रहा है। ये कंपनी लगभग 100 रुपए की बुक वैल्यू वाली कंपनी है और 400 रुपए के आसपास 4 के मल्टीपल पे है। ऊपरी स्तर से लगभग 20% तक ये कंपनी करेक्शन दिखा चुकी है। और टाटा पावर जिस तरीके से अब ऑर्डर्स को ला रहा है और जिस तरीके से कैपेसिटी एक्सपेंशन के प्लान इस कंपनी के पास है, कोई बड़ी बात नहीं है इस कंपनी के अंदर भी आने वाले समय में आपको जो है वैल्यू अनलॉकिंग होती दिखाई दे। अगर टाटा पावर जैसी कंपनी जो है आने वाले समय में अपने रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस को अलग से लिस्ट करा दे तो इसमें बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएशन हो सकती है। टाटा पावर देखा जाए तो इस समय एक लॉन्ग टर्म ऐसी पावर सेक्टर की कंपनी है क्योंकि वैल्यूएशन का भी बहुत बड़ा गैप है। कैपेसिटी एक्सपेंशन होने की वजह से रेवेन्यू में भी आपको काफी बड़ा एक्सपेंशन होता दिखाई देगा। कैपेक्स की वजह से काफी बड़ा एक्सपेंशन होता दिखाई देगा रेवेन्यू में और प्रॉफिट में। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो 35 के पी के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है। इतने बड़े साइज की कंपनी, इतनी बड़ी कैपेसिटी वाली कंपनी, इतने बड़े एक्सपेंशन पर कारोबार करने वाली कंपनी आपको काफी कम कंपनियां दिखाई देंगी। लगभग 6.5 गीगावाट के आसपास के प्लांट तो अंडर कंस्ट्रक्शन है टाटा पावर के, जो आगे आने वाले समय में इनकी कैपेसिटी में एड ऑन होने वाले हैं। तो टाटा पावर अगर देखा जाए तो इस समय वैल्यूएशन, फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स, कैपेक्स और प्रोडक्ट फोलियो के हिसाब से देखा जाए
तो देश की एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है जो आने वाले समय में आपको काफ़ी बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग करके दिखा सकती है। तो मेरी नज़र में ये जो टाटा पावर को जो ऑर्डर मिला है, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड अगर देखा जाए तो इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव बात है, क्योंकि अब भारत के अब्रॉड की भारत के बाहर जो है, अब जो कंपनी को ऑर्डर मिले हैं, वो निश्चित रूप से जो है काफ़ी बड़ी बात है अगर हम करंट सिनेरियो में देखें। तो टाटा पावर के जो शेयर धारक हैं, उनके लिए निश्चित रूप से एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है और हो सकता है इसमें कल आपको कंपनी के शेयर प्राइस में कुछ तेज़ी भी दिखाई दे इस न्यूज़ के दम पर। पर अगर लॉन्ग टर्म सिनेरियो की बात करें, तो मुझे लगता है कंपनी के लिए एक विन-विन सिचुएशन दिखाई दे रही है करंट सिनेरियो में। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।